आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप लोगों के सामने है कि बर्र सग़ीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंद इंसानों की अक़ीदत का मरकज़ अजमेर शरीफ, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की गई है अमीश देवगन की तरफ से। और ज़ाहिर सी बात है, जो शख्सियत दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों की अक़ीदत का मरकज़ हो, उसकी शान में इस तरह की टिप्पणी और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए इस वक्त पूरे मुल्क के हालात अजीब से हो गए हैं और हम नहीं चाहते कि लोग ऐसे वक्त में, जबकि लॉकडाउन का मामला चल रहा है, रोडों पर निकलें या कि वो अमीश देवगन ने जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हिंदुस्तान में अमन के मोहब्बत के प्रतीक हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की। उससे हिंदुस्तान के मज़हब व मिल्लत से ऊपर उठ के तमाम लोगों, करोड़ों लोगों के जो है वो दिलों को तकलीफ़ पहुँची। और इस वक्त इस किस्म के रिमार्क्स और इस हसास यानी कि मसले के ऊपर हुकूमत हिंद का ख़ामोश रहना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस वक्त जो है वो बहुत लोगों का सड़क पे आना या किसी किस्म का प्रोटेस्ट करना ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने आज एसडीएम संभल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अपना मेमोरेंडम देके इस बात का आभास कराया है कि तत्काल जो है वो ऐसे अमीश देवगन को सैक किया जाए और ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो कि हेट मोंगर्स का काम कर रहे हैं, जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं और जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कतई तौर पे बैंड किया जाए। ये मुल्क के भी इंटरेस्ट में है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के भी इंटरेस्ट में है और ये तमाम समाज के इत्तेहाद के लिए भी जो है वो ज़रूरी है। अपने उन जवानों को जिन्होंने सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, वो लायक़ सद मुबारकबाद हैं। और आज शहर संभल में तमाम उलमा और समाजी कारकुनों ने एसडीएम संभल को एक ऐसे नाजुक हालात में, जबकि मुल्क कोविड-19 जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला है और हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो रही हैं, ऐसे हालात में न्यूज़ 18 के एंकर ने हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों की आस्था के प्रति सरकार गरीब नवाज़ ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आतंकवाद, भगोड़ा, लुटेरा जैसे अल्फाज, गुस्ताखाना अल्फाज से उन्होंने तौहीन करी है। हम उनके इस अमल और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने वाले इस बयान की और इस टिप्पणी की सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनल जो हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करे, ऐसे चैनलों पर जल्द अज जल्द पाबंदी लगाई जाए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब अपने हाल में बरकरार रह सके। हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम सौंपा है। हम कल्पना करते हैं कि हमारी इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो इस न्यूज़ चैनल के एंकर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल हमारे भारत में शख्सियात में सबसे बड़ी जो शख्सियत हैं, सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे आस्था के जो केंद्र हैं मज़ारात के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा जो केंद्र है वो हुज़ूर गरीब नवाज़ का है। उनके बारे में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने बहुत ज़्यादा भद्दी और बहुत नाकाबिले बयान टिप्पणी की, जिसकी वजह से पूरे भारत के लोग जो है नाराज़ हैं। सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी, क्योंकि उनसे सब मोहब्बत रखते हैं और उनके वहाँ जो भी जाता है उसको खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो एसडीएम साहब से हम लोग मिले हैं, शहरी इमाम
से ये मतलब पूरा हम लोगों ने जो है सौंपा है, और एसडीएम साहब ने भी इस पर दुख जताया कि गरीब नवाज़ तो सबके लिए बड़ी शख्सियत हैं, और एसडीएम साहब ने यकीन दिलाया है कि हम अपने मेमोरेंडम ऊपर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अलग अलग थानों में जितनी भी यहाँ अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग शख्सियतें हैं, पॉलिटिकल हों या रिलीजियस हों, वो सब एफ़आईआर भी दर्ज कराएंगे। हम लोग भी अब इसके बाद एफ़आईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। और ये माफ़ीनामा जो है इसके ये जो है इस तरह की पहले भी हरकतें कर चुके हैं ये। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इस मुल्क के हीरो कौन हैं, तो मैं इस मुल्क का हीरो यहाँ के फ़ौजियों को मानता हूँ, जिन्होंने अपनी जान दी है और अपने मतलब उन्होंने कितनी बड़ी कहना चाहिए कि अपनी जान दे दी उन्होंने मुल्क के लिए। और अगर मुझसे पूछा जाए इस मुल्क को तोड़ने वाले कौन है और इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है, तो मैं कहूँगा कि अमीश देवगन जैसे लोग इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो यहाँ आपस में लोगों को लड़वाना चाहते हैं, यहाँ खून खराबा कराना चाहते हैं।